हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम करेंगे पावर सिस्टम क्विज 1 के सॉल्यूशंस। जो टेलीग्राम पे क्विज स्टार्ट हो गई है अपनी, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी नाम से है, सर्च कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्विज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने क्विज जो है कल स्टार्ट करी थी, उसके सॉल्यूशंस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, a three-phase transformer having zero sequence impedance Z0 has zero sequence network as represented in the figure above. The connections of its windings are। क्या दे रखा है अपने पास? जीरो सीक्वेंस नेटवर्क दे रखा है किसी सिस्टम का, ठीक है। एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमें डायग्राम में दे रखा है यहाँ पर, और जिसका जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है Z0 है। उसके कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स अपन को पता करने हैं यहाँ पे कि कनेक्शन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में कौन किस तरह के कनेक्शन है। स्टार डेल्टा है, डेल्टा स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, स्टार स्टार है, या स्टार विद ग्राउंडेड न्यूट्रल है, या आइसोलेटेड न्यूट्रल है, इस तरह से। तो सीक्वेंस नेटवर्क जब आप पढ़े होंगे तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग्स, या फिर अगर अपने पास कनेक्शंस देके रखते हैं तो अपन सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाते हैं उससे। तो ये अगर नहीं पता है तो अभी अब पता चल जाएगा आप सबको। तो यहाँ पे अपने एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये अपनी प्राइमरी साइड है, ये अपना सेकेंडरी साइड है। यहाँ पे अपने पास जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस दे रखा है Z0 जो यहाँ पे दे रखा है, और ये अपनी इसका Z0 का नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे अपना कनेक्टेड है और यहाँ से ओपन है, तो इस तरह का डायग्राम दे रखा है। अब इसके अंदर अपन वाइंडिंग के कनेक्शंस यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर डेल्टा हो डेल्टा हो, उसके बाद अपन देखेंगे स्टार और स्टार हो, और उसके बाद न्यूट्रल ग्राउंडेड या फिर न्यूट्रल आइसोलेटेड। तो अपने पास जो नॉर्मल नेटवर्क होता है, जैसे अपन बात करें तो इस तरह से होगा। जैसे ये है अपनी वाइंडिंग, मतलब इम्पीडेंस है, इसके बाद यहाँ पे ओपन है और ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे अपने कनेक्शन होते हैं, ठीक है, इस तरह के। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अपना जो ये वाली लाइन है इसके अंदर जो ये दो कनेक्शन दे रखे हैं आपको, ओपन कर रखे हैं, ये किसके लिए होते हैं? अपने स्टार के लिए होते हैं। स्टार कनेक्शन, स्टार विद ग्राउंडेड न्यूट्रल या स्टार विद आइसोलेटेड न्यूट्रल, या फिर सिर्फ स्टार होता है तो उसके लिए यहाँ से अपन इस कनेक्शन को देख के यहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्टार के लिए। और ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन जो है होती है किसके लिए होती है? ये डेल्टा कनेक्शन के लिए होती है। अगर प्राइमरी में डेल्टा है तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, अगर सेकेंडरी में डेल्टा है तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्शन जो होते हैं अपने डेल्टा के लिए होते हैं। तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में कनेक्शन स्टार के लिए होते हैं और वर्टिकल लाइन में अपने पास डेल्टा के लिए होते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि ये अपने पास जो डायग्राम दे रखा है उसमें किस तरह के कनेक्शन है और कैसे अपन पता करेंगे यहाँ पे। तो ये अपन देख सकते हैं कि आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ से कनेक्टेड है अपनी, और उसके बाद आपका डायरेक्ट जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड है आपका, P दिखा रखा है, ये सेकेंडरी साइड है। तो इस तरह से जो प्राइमरी में कनेक्टेड है, इसका मतलब प्राइमरी में जो अपना डायग्राम होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दे रखी है, हॉरिजॉन्टल का डायग्राम किसके लिए होगा? अपना स्टार के लिए होगा। अब ये देखा है अपन ने। अब अपना ये कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा? आपका जो न्यूट्रल जो है वो ग्राउंडेड है, ठीक है। न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है तो वो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपना न्यूट्रल जो है वो आइसोलेटेड होता तो ये यहाँ से ओपन रहता। ये किस तरह से होता? अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड रहता तो ये किस तरह से होता है? ये आपका P है प्राइमरी, और यहाँ पे ओपन रहता है ये, और यहाँ पे आपका इस तरह से इम्पीडेंस रहता। ना तो ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड रहता या ना ही वर्टिकली कनेक्टेड रहता, ठीक है। वो क्या होता आपका? स्टार विद न्यूट्रल आइसोलेटेड, या फिर स्टार सिर्फ स्टार होता, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टार अगर ग्राउंडेड है तो ये आपका कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेल्टा कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पता करेंगे कि स्टार विद ग्राउंडेड न्यूट्रल है तो आपका नेटवर्क किस तरह का होगा। तो ये आपको देख लिया कि यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो स्टार है, और फिर कनेक्टेड है तो आपका ग्राउंड जो है वो, जो न्यूट्रल जो है वो ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये प्राइमरी का हो चुका है। प्राइमरी में अगर अपना स्टार आ गया है तो आपको वर्टिकल लाइन यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है नहीं, स्टार है, तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे सेकेंडरी साइड की बात करेंगे तो सेकेंडरी साइड में हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या है आपके पास? ओपन है। ओपन है इसका मतलब क्या है? स्टार नहीं है यहाँ पे, मतलब ग्राउंडेड तो नहीं है, एटलीस्ट स्टार हो भी सकता है लेकिन ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन देखेंगे तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है आपकी। वर्टिकल किसके लिए होती है? आपकी डेल्टा के लिए होती है। तो वर्टिकल कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका कनेक्शन किस टाइप का है? डेल्टा टाइप का है। यहाँ से ओपन है मतलब स्टार नहीं है, सिर्फ डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है।
तो इसलिए आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में क्या आपका स्टार ग्राउंडेड है और सेकेंडरी में डेल्टा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, स्टार विद ग्राउंडेड, न्यूट्रल एंड डेल्टा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आगे करेंगे इस तरह का, अगर यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश करी है समझाने की कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका स्टार कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है तो ग्राउंड न्यूट्रल होता है, ओपन रहता है तो स्टार विद आइसोलेटेड न्यूट्रल रहता है, वर्टिकल कनेक्ट है प्राइमरी हो या सेकेंडरी तो दोनों तरफ डेल्टा कनेक्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, जीरो सीक्वेंस करंट ऑफ ए जनरेटर फॉर लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज जे 2.4 पर यूनिट, देन द करंट थ्रू द न्यूट्रल ड्यूरिंग द फॉल्ट इज। क्या दे रखा है अपने पास, एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। उसके अंदर अपना जो है जीरो सीक्वेंस करंट जो है अपनी वो कितनी है, आई नोड दे रखी है अपने पास जे 2.4 पर यूनिट, ठीक है। ये दे रखी है अपनी आई नोड। अपने पास क्या पूछ रहे हैं कि करंट थ्रू द न्यूट्रल पूछा है ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो करंट थ्रू द न्यूट्रल क्या होती है अपने पास, 3 आई नोड होती है। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2.4 करके। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे 7.2 पर यूनिट। जो करंट थ्रू द न्यूट्रल होती है ड्यूरिंग द फॉल्ट वो क्या होती है, 3 इंटू जीरो सीक्वेंस करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर गिवन अबोव, what is the line to ground fault on the line side of the transformer equivalent to। अपने पास एक सिस्टम दे रखा है, अपने पास फिगर दे रखा है जिसके अंदर सिस्टम दिखा रखा है। ये यहाँ पे जनरेटर है आपका, फिर ये आपका फीडर है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है जिसके अपने कनेक्शन दे रखी है, और यहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पे अपना क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन साइड में जो है ट्रांसफॉर्मर के वहाँ पे एक फॉल्ट आ गया, और वो फॉल्ट किस तरह का है अपना, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर के लाइन साइड में अगर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो ट्रांसफॉर्मर के जनरेटर साइड में वो कौन से फॉल्ट के इक्विवेलेंट होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे किस तरह पे, किस पे डिपेंड करती है ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन किस टाइप के हैं। अब अगर अपन बात करें कि लाइन साइड में फॉल्ट दे रखा है अपने पास, फॉल्ट होगा तो अपने पास क्या होगा, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, तीनों करंट फ्लो होंगे यहाँ पे। अब अपन कनेक्शन की बात करें तो अपना ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, उसके अंदर किस तरह का कनेक्शन है अपने पास, डेल्टा और स्टार ग्राउंडेड कनेक्शन है, ठीक है। सेकेंडरी साइड में स्टार ग्राउंडेड है। स्टार ग्राउंडेड होता है तो आपको बहुत बार बताया मैंने पहले भी कि जब स्टार ग्राउंडेड होता है उस साइड में अपनी जो जीरो सीक्वेंस करंट जो होती है लाइन साइड में फ्लो करती है, ठीक है। और डेल्टा साइड के अंदर जब डेल्टा होता है तो जीरो सीक्वेंस करंट जो है सर्कुलेट करती है, वो लाइन में फ्लो नहीं करेगी। तो स्टार साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपके लाइन में जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करेगी। अब यहाँ पे कौन सा फॉल्ट है आपका, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, इसके अंदर तीनों सीक्वेंस करंट होंगी आपकी, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें अपन जनरेटर साइड में, ये आपकी लाइन साइड है, जनरेटर साइड की बात करें इस तरफ तो अपना डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन होगा तो आपका जो है जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी, ठीक है। आई जीरो सीक्वेंस करंट जो है लाइन साइड में फ्लो नहीं होगी, जनरेटर साइड में फ्लो नहीं होगी। तो कौन कौन सी करंट रहेंगी अपने पास, जो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट ही फ्लो रहेंगी। और पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट कौन से टाइप के फॉल्ट में होती हैं, वो होती है आपकी लाइन टू लाइन फॉल्ट में या फिर डबल लाइन फॉल्ट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द लाइन साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इक्विवेलेंट टू अ लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑन द जनरेटर साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी रिलेज आर यूज टू डिटेक्ट इंटरफेस फॉल्ट ऑफ ए 3 लाइन सिस्टम। 3 लाइन सिस्टम दे रखा है, इंटरफेस फॉल्ट डिटेक्ट करना है तो कितनी रिले चाहिए अपन को, 3 रिले चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ऑफ ए सिंगल फेज लोड ड्रॉन फ्रॉम ए 3 फेज सिस्टम हैज। लोड किस टाइप का है अपने पास, सिंगल फेज लोड है। सिस्टम किस तरह का, 3 फेज सिस्टम है। उसके अंदर अपनी करंट किस तरह की ड्रॉ करेगा ये पूछ रहे हैं। सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पे दे रखा है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट्स के बारे में पूछा है, मतलब फॉल्ट के टाइम पे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि अगर अपने पास क्या है, अपन को क्या निकालना है कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। I0 है, ये I1 है आपका, और ये I2 है। ये किसके इक्वल होता है आपको पता होगा, यहाँ पे 1/3, ये आपका 1 1 1 होता है। अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर और ये अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, IA IB और IC, ठीक है। IA होता है, IB होता है और IC होता है, 3 फेज करंट है, ठीक है।
अब अपने पास लोड किस टाइप का है, लोड अपने पास सिंगल फेज टाइप का है, सिंगल फेज लोड है। सिंगल फेज लोड रहेगा अपने पास तो अपने पास क्या होगा, सिर्फ एक ही करंट होगी, आई ए होगी, आई बी और आई सी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अपने जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर इस तरह का रहेगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, तो आई ए जो है वो अपनी आई ए रहेगी, इसको आई मान लेते हैं अपन। आई बी और आई सी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपनी जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप सीक्वेंस करंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 रहेगा सब में। इसको इससे करेंगे तो आई ए आएगा, इससे भी करेंगे तो आई ए आएगा, इससे भी आई ए आएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे तीनों। और ये कितना हो जाएगा आपका, आई ए को अगर आई बोले तो I/3, I/3 और I/3 रहेगा तीनों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस तीनों करंट क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी आपकी। इसके अंदर ऑप्शन अगर चेक करें यहाँ पे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स आर इक्वल। और किस तरह से होंगे वो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा दिया है कि अगर सिंगल फेज लोड की बात करें तो आपके सिर्फ एक ही फेज में करंट रहेगी, बाकी करंट जीरो रहेंगी। और ये आपको जो मैट्रिक्स है यहाँ पे पता है कि किस तरह से लिखते हैं, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपके तीनों कंपोनेंट इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉल्ट कैलकुलेशंस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम आर यूजुअली डन बाई। अपने पास दो बस होती है, एक वाई बस मैट्रिक्स होती है, एक जेड बस मैट्रिक्स होती है। तो अगर अपन बात करते हैं फॉल्ट कैलकुलेशन की, तो फॉल्ट कैलकुलेशन जब कर रहे होते हैं तो कौन सी मैट्रिक्स यूज में लेते हैं, वाई बस मैट्रिक्स यूज में लेते हैं फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए, और जेड बस जो है अपनी लोड फ्लो स्टडीज के लिए यूज में लेते हैं। फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए वाई बस क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि वाई बस मैट्रिक्स जो होती है आपकी स्पार्स मैट्रिक्स होती है, स्पार्सिटी होती है इसके अंदर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ जो है आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर वो जीरो होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अपन इसको यूज में लेते हैं, इजी कैलकुलेशन रहती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A 10 kVA 400 volt upon 200 volt single phase transformer with 10% impedance draws a steady short circuit current of। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर दे रखा है जिसका परसेंटेज इम्पीडेंस है 10%, जिसकी रेटिंग दे रखी है, पूछ रहे स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट कितनी ड्रॉ करेंगे। तो अपन निकालेंगे स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट, तो किस तरह से निकालेंगे अपन, पर यूनिट इम्पीडेंस दे रखा है तो पहले तो अपन पर यूनिट करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, आइए से नहीं लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाता है आपका जो है ना, पर यूनिट में निकालते तो 1 जो भी इम्पीडेंस दे रखा पर यूनिट में, तो ये 0.1 हो जाएगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पर यूनिट में। अब अगर एक्चुअल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है आपकी आई पर यूनिट स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट। अगर आई एक्चुअल निकालेंगे अपन, आई एक्चुअल निकालते तो क्या करते हैं, आई पर यूनिट इंटू आई बेस कर देते हैं, तो बेस करंट निकालेंगे, पहले पर यूनिट दे रखा है यहाँ पे 10 निकाल लिया अपन ने, बेस करंट क्या हो जाएगी अपना, केवीए दे रखा है 10,000, केवीए को टोटल वैसे लिखेंगे, अपन ने वोल्टेज दे रखा है 400, यहाँ से अगर अपन निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25 और ये आ जाएगा 250। तो इस तरह से आपके एक्चुअल करंट आ जाएगी 250 एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह से निकालना है, पहले अपना दे रखा है इम्पीडेंस दे रखा है, पर यूनिट में अगर निकाले तो 0.1 है, अगर इम्पीडेंस दे रखा है तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है आपकी स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट, पर यूनिट में निकाले तो 1 इम्पीडेंस होता है आपका, 1 पर यूनिट इम्पीडेंस से निकाल लिया। अगर एक्चुअल निकालना है तो क्या होता है, पर यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन एक्चुअल अपॉन बेस होती है, तो एक्चुअल निकालेंगे तो बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट को, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्री सीक्वेंस वोल्ट इज एट द पॉइंट ऑफ वोल्टेज है, ये वोल्ट नहीं, वोल्ट इज नहीं है, द थ्री सीक्वेंस वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम आर फाउंड टू बी इक्वल, द नेचर ऑफ द फॉल्ट इज। थ्री सीक्वेंस वोल्टेज हैं आपके, क्या है, फॉल्ट का जो लोकेशन है, फॉल्ट पॉइंट है, वहाँ पर तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तीनों सीक्वेंस वोल्टेज इक्वल हैं, इसका मतलब कौन सा फॉल्ट है आपका, डबल लाइन टू ग्राउंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है आपका, उसके अंदर क्या होता है अपना पैरेलल नेटवर्क बनता है अपना, दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस का जो है नेटवर्क पैरेलल बनता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं तीनों, तो इस तरह से आपका जो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 generators rated 100 MVA 11 kV have an impedance of 0.15 per unit each. If in the same plant these generators are being replaced by a single equivalent generator, the effective impedance of the equivalent generator will be। अपने पास क्या है, 3 जनरेटर हैं, 0.15 पर यूनिट जो है इम्पिडेंस है हर एक जनरेटर का। अगर इन तीनों को अपन रिप्लेस कर दे सिंगल यूनिट से तो अपना इफेक्टिव इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, तो
तो किस तरह का क्वेश्चन है ये? थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि अपने पास 3 जनरेटर हैं। यहाँ पे जनरेटर का अगर नेटवर्क बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं अपन। यहाँ पे ये वोल्टेज है, ठीक है। 3 जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका तीसरा। इसको क्या करना है अपन को? एक सिंगल यूनिट से रिप्लेस करना है, ठीक है। सिंगल यूनिट से रिप्लेस करते हैं तो अपन क्या कर लेंगे? आरटीएस और वीटीएस निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर आरटीएस निकालेंगे तो ये तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे तीनों पैरेलल में आ रहे हैं, 0.15 पैरेलल में आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस जो है 0.15/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.05 पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a three-phase transformer having zero sequence impedance of Z0 has the zero sequence network as shown in the figure above. The connection of its windings are. फिर से सीक्वेंस नेटवर्क का क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन भी अपना सीक्वेंस नेटवर्क का था और ये लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 थे क्विज के अंदर। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, उसी टाइप का है लेकिन इसके अंदर कनेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे फिर से देख लेंगे अपन एक बार। मैंने पहले बताया इसके अंदर अपना क्या दे रखा है, पहले रेफरेंस बस जो है अपनी नीचे दे रखी थी डाउनवर्ड, इसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपनी रेफरेंस बस दे रखी है। तो कनेक्शन अपन नीचे की तरफ भी देख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। इसको आप वापस उल्टा करके भी, रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं डायग्राम को। तो फिर से देखते हैं एक बार। हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बताए थे स्टार कनेक्शन के लिए, वर्टिकल कनेक्शन बताए थे डेल्टा के लिए। इसके अंदर अपन देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों के अंदर डेल्टा पूरा कनेक्टेड है अपना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कितना ईजी है देखो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कनेक्ट रहता और ये यहाँ पे कनेक्ट रहता और ये नहीं होता यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टार ग्राउंडेड हो जाता, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं अपने कंप्लीट। क्विज नेक्स्ट क्विज भी करेंगे, अभी आज ही डाल दूंगी मैं क्विज, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और कल उसके सॉल्यूशन करेंगे। डेली हर एक सब्जेक्ट पे क्विज करने वाले हैं हम। जब तक आरएसएम एसएसबी जेई का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम डेली क्विज करते रहेंगे। तो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं किया है तो वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन तो यहाँ पे देख सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने, और कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और भी कोई डाउट हो तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।